हो यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ऐ मेरे दिल के चैन चैन, ऐ मेरे दिल को दुआ कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। तो दोस्तों, पिछले वीडियो हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जाना था। तो उसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार में हमने दो प्रकार पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तो हमने दो सॉफ्टवेयर पढ़ा था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जिस पे हम लिख रहे हैं ये है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भी अब चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम एंड्रॉयड पे हैं। अब हम चलते हैं अपने विंडोज़ पे। तो हम विंडोज़ की तरफ स्विच कर गए हैं। अब हमारा विंडोज़ ओपन होने वाला है। तो इससे पहले क्वेश्चन करें हम यहाँ पे पहले विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ठीक, इसे अभी मिनिमाइज कर देते हैं। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक, अब इसमें कौन सा विंडोज़ पड़ा हुआ है? तो इसमें पड़ा हुआ है विंडोज़ 10। कैसे पता चलेगा ये विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है? तो डेस्कटॉप पे ये माई कंप्यूटर होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा विंडोज़ 10 का कौन सा वर्जन है, विंडोज़ 10 प्रो पड़ा हुआ है इस सिस्टम में। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिस पे हम सारे काम कर पाते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता जाता है कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे क्लिक करना है तो क्या होगा। इस सब चीज़ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। ठीक, जैसे शॉर्टकट आइकन दिख रहा है, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है तो ये ओपन होगा। ठीक, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट आइकन दिख रहा है। ठीक, कुछ यहाँ पे कुछ फोल्डर दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ नीचे टास्क बार दिख रहा है, इसमें आप किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक, जैसे कोई एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं, जैसे मान लो हमने पावर पॉइंट ही खोला हुआ है, तो इसमें कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कहाँ पे तो क्या होगा, ये सारा काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद ये एप्लीकेशन दूसरा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ किए हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये भी आपको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलेगा। तो सबसे ज़रूरी जो है आपका सॉफ्टवेयर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसीलिए उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना उसके हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर हम अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, और जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने की या फिर किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसे आप जानते ही होंगे। तो कंट्रोल एक्स का यूज हम लोग कट करने के लिए करते हैं। तो कंट्रोल एक्स हो गया हमारा कट करने के लिए। कंट्रोल एस इसका यूज होता है सेव करने के लिए। ठीक, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और उसके बाद कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन आपके हैं, सेट अप प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वे अ कंप्यूटर ऑपरेट वर्क्स, कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज, द वे अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर्क्स। तो कंप्यूटर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, ये एक सेटअप प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का सेट होता है, और ये कंप्यूटर के वर्किंग को जो है कंट्रोल करता है। ठीक, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एरिया ऑफ द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द कंप्यूटर टर्न ऑन एंड विंडोज़ लॉग्स ऑन। यानी जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं या फिर कोई यूजर लॉगिन करता है, तो जो सबसे पहले स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो क्या होती है, कौन सी स्क्रीन होती है, तो उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। यहीं पे अपने शॉर्टकट आइकन या फिर कुछ फोल्डर, ये सारी चीज़ें हम रख लेते हैं। जो भी काम हमें बार बार करना होता है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसी को बोला जाता है डेस्कटॉप। ठीक, और यहाँ से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चेंज हो रहा है इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। ठीक, टास्क बार क्या होता है ये भी दिखा देते हैं आपको हम। ये वाली जो पट्टी दिख रही है आपको नीचे की, इसको बोलते हैं टास्क बार। इसी में आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन हम बार बार यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसे टास्क बार बोलते हैं। ठीक, और जो ये छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं इनको आइकन बोलते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे है तो इसको डेस्कटॉप आइकन बोलेंगे। जैसे दिस पीसी का आइकन है, रिसाइकिल बिन का है, इसको आइकन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विंडोज़ की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। सही बटन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, सही या गलत बताना है आपको। विंडोज़ की होती है वो स्टार्ट मेनू को लॉन्च करती है कि नहीं, ये बताना है। तो विंडो की जैसे हम दबाते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू आ जाती है, तो सही बात है ये। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ट्रू वाला सही हो जाएगा। फिर मेमोरी प्रबंधन ओएस का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी प्रबंधन है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो है, ये सही बात है। फिर लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात सही है। अब बात करते हैं हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो क्या होता है, ये होते हैं जिसके जो सोर्स कोड होते हैं, जिसके सोर्स कोड हमें फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, वो होता है ओपन सोर्स। अगर वही बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की, विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, 10 ही क्या चाहे जो हो, 7, 8, 10, 11, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, ये है क्लोज सोर्स। ठीक, इसके जो है कोड हमको फ्री में उपलब्ध नहीं मिलेंगे। फिर शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को शो करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो यहाँ पे जो विंडोज़ के साथ में डी बटन है, ये है डेस्कटॉप को शो करने की शॉर्टकट की। देखिए यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं विंडो के साथ में डी, डेस्कटॉप हमारा शो हो जा रहा है। और कंट्रोल तो आपको पता है ओपन करने के लिए। विंडो के साथ ई का यूज़ हम करते हैं, ये पर वाला एक्सप्लोरर के लिए। विंडो के साथ ही करेंगे तो आपका माई कंप्यूटर के अंदर खुल जाएगा फाइल एक्सप्लोरर, देख सकते हैं। और विंडो के साथ में डब्ल्यू बटन दबाने से ये देखिए वाइट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्निक इज यूज नॉट यूज इन विंडोज़, यानी विंडोज़ में कौन सी माउस की टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। ड्रैगिंग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ड्रैग करके हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डबल क्लिक होता है, क्लिकिंग भी होता है। क्लिकिंग को हम लोग सिंगल क्लिक बोलते हैं, क्लिकिंग को लिफ्टिंग नहीं होता है। ठीक, फिर शिफ्ट प्लस डिलीट की इन विंडोज़ इज यूज टू। शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग विंडो में किस लिए किया जाता है।
टू डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट सेंडिंग इट रिसाइकल बिन, टू कॉपी द आइटम, तो कॉपी करने के लिए तो हम लोग कंट्रोल के साथ में सी यूज़ करते हैं। रीनेम करने के लिए हम लोग F2 बटन यूज़ करते हैं। टू क्रिएट शॉर्टकट की, तो राइट क्लिक करके हम शॉर्टकट की बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, जब भी किसी चीज़ को हम डिलीट करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई फाइल है नहीं हमारे पास, कोई भी फाइल अगर मान लो हम डिलीट करते हैं, ठीक, तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है, वो पहुँच जाती है रिसाइकल बिन में। जैसे मान लो ये वाली फाइल है, अब इसको हम छोटा करके आपको दिखाते हैं। इस फाइल को हम जैसे डिलीट करेंगे, अगर हम अभी डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाएगी। देखिए यहाँ से हट गई और रिसाइकल बिन में आ गई है, ठीक, ये देखिए रिसाइकल बिन कैप्चर के नाम से है। लेकिन अब हम कोई दूसरी फाइल डिलीट करते हैं, जैसे कि ये वाली, इसको हम डिलीट करेंगे शिफ्ट के साथ। अब देखिए दिखा रहा है कि ये परमानेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे यस। अब ये फाइल डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ये देखिए कि फाइल पड़ी हुई है, तो ये परमानेंट डिलीट होती है। परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं। फिर विंडोज़ प्लस L की का यूज़ किस लिए किया था, तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं विंडो के साथ में L की, ठीक। आगे शट डाउन के लिए आपको पता ही है, अल्ट के साथ में F4 का यूज करते हैं, ठीक। और रिस्टार्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन, इससे भी कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए स्टार्ट कर कुंजी, देखो वही क्वेश्चन आ गया है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का यूज हम करेंगे रिबूट करने के लिए। विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर आप एक से अधिक कार्यक्रम ओपन किए हुए हैं, एक से अधिक एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे स्विच करने के लिए। तो स्विच करने के लिए किस बटन का यूज़ किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। स्विच का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे अभी देखिए एक पिक्चर ये वाला खोला हुआ हूँ, ठीक, और क्रोम भी ओपन कर लेते हैं। अब हमको स्विच करना है, ठीक, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्ट के साथ में टैब बटन। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्रोम है, ये पावर पॉइंट है, ये पिक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे अलग अलग विंडो में ये हमारा नीचे OBS का है, जिसमें हम स्विच करने के लिए अल्ट के साथ में टैब यूज करते हैं। अल्ट के साथ अल्ट शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, और अल्ट टैब दबाएंगे तो हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्ट के साथ में टैब ऑप्शन एकदम सही है। फिर मूव कमांड का उपयोग किया जाता है टू मूव वन या मोर फाइल, टू रीनेम डायरेक्टरीज बोथ A एंड B। हाँ कह सकते हैं दोनों ऑप्शन यूज हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो डायरेक्टरी उसकी रीनेम हो जाएगी, है ना, और फाइल तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ही। अब नेक्स्ट है कि स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट के लिए विंडो के साथ में विंडो लोगो की हम दबाएंगे तो हमारा स्टार्ट मेनू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक कंप्यूटर शुरू होता है और OS को डिस्क से लोड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब पहली बार कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, उससे वो लोड होता है आपके मेन मेमोरी में, तो उससे बोला जाता है बूटिंग। तो भी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर है विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने से क्या होता है, चलिए आपको पहले दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें राइट क्लिक जैसे करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन खोलने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, तो प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पे हमारे सामने प्रदर्शित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं, यानी शॉर्टकट को जो भी डेस्कटॉप पर रखा हुआ है उसको अगर हमको ओपन करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने सब डिलीट कर दिया है, तो हम शॉर्टकट बना देते हैं। अभी यहाँ से हम चलिए MS पेंट को बनाते हैं शॉर्टकट। तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल लोकेशन पे और करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट डेस्कटॉप बन चुका है, ये देखिए। इसको हमको अगर ओपन करना है तो क्या करेंगे, एक बार करेंगे तो सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे खुल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा, डबल क्लिक ऑन इट्स शॉर्टकट की। और दूसरा है सेलेक्ट ओपन आफ्टर राइट क्लिक, तो इससे भी कर सकते हैं। प्रेसिंग द एंटर आफ्टर सेलेक्टिंग द आइकन, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएंगे। देखिए सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो भी खुल जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी खुल जाएगा। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर है विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन वेयर फाइल्स फोल्डर एंड प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड।
विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन जहाँ फाइल फोल्डर प्रोग्राम मैनेज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा, इसी पे हम सब चीज़ कर लेते हैं। फिर व्हाट इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ ए फोल्डर, फोल्डर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क, इट इंश्योर करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद है रीनेम फाइल्स, तो यह सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क। सॉरी गलत यहाँ पे क्लिक हो गया है, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क। फिर है विच विंडोज़ प्रोग्राम इज यूज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी वाला है। विंडो के साथ में ई बटन दबाएंगे तो ये ओपन होता है फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप जो चाहें मैनेज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कट इधर उधर करना सब काम आप कर सकते हैं। फिर एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव ए या एन टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट एंड रन अदर प्रोग्राम। तो हर कंप्यूटर में क्या होना चाहिए आपको सभी घटकों को काम करने के लिए, तो यह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ना तो कीबोर्ड माउस काम करेगा, ना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सारा काम जो है करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फिर ये पॉपअप विंडोज शट डाउन विकल्प की शॉर्टकट कुंजी है। जैसे अल्ट के साथ में जब भी हम फंक्शन का यूज़ करते हैं अल्ट F4 बटन, तो हमारे पास एक पॉपअप आता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं शट डाउन करने की शॉर्टकट की। देख सकते हैं ये इस तरह का ऑप्शन आता है जब भी हम अल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे अल्ट के साथ में F4 बटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम शॉर्टकट की किसका यूज़ करते हैं। चलिए पहले आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम की प्रेस करेंगे विंडो के साथ में ब्रेक बटन। विंडो के साथ में पॉज या ब्रेक बटन खोलेंगे तो देखिए पूरा सिस्टम की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, विंडो के साथ में ब्रेक बटन, और विंडो के साथ में डी बटन डेस्कटॉप शो करने के लिए है, विंडो के साथ में एम बटन मिनिमाइज़ करने के लिए है, और विंडो की हमारी स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए है। फिर लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही बात है कि नहीं, तो ये बात गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, हमने सॉफ्टवेयर में आपको बताया है शुरू में ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर है टू मिनिमाइज ऑल विंडोज़ इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हमने बताया मिनिमाइज़ के लिए कंट्रोल के साथ में हम एम बटन दबाते हैं। फिर आइकन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सही बात है। फिर है व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट एंड ओएस इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड। पूरा क्वेश्चन आया है, इससे हमने बूटिंग बताया था, वही यहाँ पे इसका पूरा इसको बूट स्टेप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जब भी सिस्टम ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप या बूटिंग। फिर टू चेंज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप आइकन की साइज़ को बढ़ाने के लिए हम कैसे बढ़ाएंगे ये बताया जा रहा है। तो इसका हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में माउस की को दबा के, माउस की स्क्रॉल व्हील को। अब कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। इसकी मान लो ये है, इसको हमको बड़ा करना है तो कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस की जो स्क्रॉल व्हील होती है बीच वाली, इसको हम ऐसे करते चले जाएंगे, ये बड़ा होता चला जाएगा। नीचे की तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हमारा ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर होता है जिसका नाम है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोर होता है उसका नाम है कर्नेल। ठीक, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एफ शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग की जाती है। चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ में विंडो और उसके साथ में एफ की देख सकते हैं। फाइंड कंप्यूटर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सर्च फॉर कंप्यूटर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सर्च फॉर कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर नहीं बनाया जा सकता, गलत बात है। डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर हम बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन, चाहे तो इससे बना लीजिए या राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, फोल्डर पे क्लिक करिए, नया फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किस कमांड के उपयोग से हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम एफ डिस्क, इसकी वजह से हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू, तो वही क्वेश्चन है विंडो लोगो, पहला ऑप्शन जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है।
इनके में से किस उपयोगकर्ता को विंडोज़ 10 में मुफ्त अपग्रेड किया जा सकता है? 7 एंड 8, विंडोज़ 8, ऑल विंडोज़ यूज़र। तो ऑल को हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पे 7, 8 हमारे पास आ रहा है, तो इसको मानेंगे हम। देखिए अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो अपग्रेड में क्या होगा, उससे छोटे वाले रहेंगे। ठीक, 7, 8 हो गया, इसके अलावा 2003 हो गया, अब तो जमाना ही नहीं रह गया है। ठीक, अब सोचो कि 2011 को हम करेंगे अपग्रेड, तो 2011 अपग्रेड होगा नहीं, वो डाउनग्रेड होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अब ऑल यहाँ पे क्या है गया है, अब ऑल फिर सभी आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो सुटेबल आंसर हमारा है वो 7 और 8 है। हर विंडोज एप्लीकेशन की सबसे ऊपरी पट्टी होती है, सबसे ऊपरी का पट्टी होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक, टाइटल बार क्या होता है, किसी भी फाइल के जो भी फाइल है उसका नाम प्रदर्शित करता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लो ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है, तो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट PPT, और ये पावर पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत खोली गई है और इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन वही है हमारा, क्या करना है हमको, स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करना है, तो विंडो की हम यूज़ करेंगे, हमारा स्टार्ट मेनू प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक, विंडो की के साथ में स्टार्ट मेनू। विंडोज़ 10 में शामिल नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? ये बता रहा, यहाँ पे पूछ रहा है विंडोज़ 10 में कौन सा है जो इसी के साथ में इंक्लूड होकर ब्राउज़र आया है। ओपेरा हम अलग से करते हैं। ठीक है, कोर्टाना तो ब्राउज़र है नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये एक ब्राउज़र है, इसको आपको दिखाते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसी साथ में आता है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर विंडोज़ 10 बायोमेट्रिक लॉगिन का नाम दिया गया है। जो बायोमेट्रिक लॉगिन है विंडोज़ 10 में, उसे बायोमेट्रिक हेलो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सी आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा। कि क्या हम एक पीसी पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो ये बात सही है, हम एक पीसी पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो अखिलेश यादव के द्वारा लैपटॉप दिया गया था, उसमें शुरू में विंडोज़ 7 था और उसी के साथ साथ में उसमें उबंटू था। ठीक, लेकिन यही है कि इसमें एक समय में आप एक कर सकते हैं, एक समय में एक चलाएंगे दूसरा बंद करना पड़ेगा, दूसरा चलाएंगे तो एक पहला वाला बंद करना पड़ेगा। फिर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था, Ctrl+Shift+N से हम नया फोल्डर बना सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, Ctrl+N से हमने आपको बताया, Ctrl+N से नया होता है। चलो अब हम चलते हैं, आपको एक फ़ोल्डर फिर से बना के दिखाते हैं। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, अभी 2 फोल्डर यहाँ पे हैं, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+N, देखेंगे फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। 40 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे हमने इसमें रखे हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और हम आने वाले वीडियो में क्या सुधार करें, किस टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड कर तो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे।